काम अच्छा है। पहले अपना परिचय दे मेरा दीजिए। नाम तेजिंदर सिंह बग्गा है, जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर। भाजपा वाले तो नहीं है? जी नहीं। दिल्ली वाले? जी नहीं। अरे वो दिल्ली वाले भी हैं तो। हाँ, वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है। मेरा नाम तेजिंदर सिंह बग्गा अच्छा, है। पाल सिंह बग्गा है जी। वो आपके नाम? हाँ जी। अच्छा। मेरे उनमें जमीन आसमान के अंदर, मैं समाजवादी हूँ और वो भाजपाई हैं। हाँ। मैं सत्य की बात करता हूँ, वो झूठ की बात करेंगे। अच्छा। भाजपा नहीं, आम आदमी पार्टी से। नहीं वो तेजिंदर सिंह बग्गा वो नहीं, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा दूसरे हैं। आप जिसकी बात की तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की बात हो रही है, वो बीजेपी में चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी से। आप ये बता दो, मैं झूठ इसलिए कहा इनको कि जहाँ देश 1 साल से ऊपर किसान रहे सड़कों पर, आप बैकफुट पे आए। पहले इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये देश है, लोकतंत्र है, आदमी अपना हक मांगता है। मैं जब समझ सकता हूँ, हिंदू मांगता है तो उसको नक्सलाइट कह देते हो, मुसलमान मांगेगा उसको आप पाकिस्तानी कह देते हो, सरदार ने मांग लिया तो उसको मैं कहता हूँ हम तो किसान थे, किसान अब अनाज पैदा कर रहा, पूरा देश खा रहा था। लोगों की बातें हैं, वो किसान नहीं है, वो पिज्जा खा रहे हैं। अरे हम मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं। आप सुल्तानपुर की बात करिए, सुल्तानपुर में सड़क चौड़ीकरण की बात आ रही थी, अभी लोगों ने कहा वो तो बताया काम चल रहा है यहाँ पे। काम चल रहा है, डेंगू का प्रकोप जोरों पे है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है, तत्काल होना चाहिए था। कोरोना काल में बात हुई, मैंने इंजेक्शन लगवाए, टीके लगवाए। आप भी 1 मिनट पंडित जी, कोरोना काल की बात हुई, लाशें तैरती रही ना, जमीन के नीचे भी जमीन के ऊपर भी लाशें दिखती रही। इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन लगवाया, क्या बता रहे थे आप? मैंने नहीं लगवाया। अच्छा, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है? जी नहीं, मैंने नहीं लगवाया। कहा था ना वो बीजेपी की वैक्सीन है। मैंने अभी नहीं लगवाई भाई, नहीं लगवाई। मुलायम सिंह जी ने लगवाई है। ये भी लगवाया, अभी क्यों नहीं लगवाया है? लगवाया ये भी है। आपको मालूम है मेरे बारे में, फिर तो अच्छे से जानकारी होगी है। भाई अरे सर हम मैं भी बात कर रहे हैं। हाँ, जी तो आपने वैक्सीनें नहीं लगवाई भाई, अभी तक तो नहीं लगवाई। उसकी सर, आप चर्चा वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और आप कोरोना से होने वाली मौतों का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा टेढ़ा सा पैराडॉक्स हो गया। हम तो खुद लगवाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझको स्वयं अभी मेडिकल की कुछ दिक्कत थी, इसलिए मुझे डॉक्टर्स ने सलाह नहीं दी लगवाने की। हैं? जी, मेरी फैमिली में लगवाई है, मैंने नहीं लगवाई। अच्छा, अखिलेश जी ने तो कहा कि ये नहीं लगवाएंगे। जी लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे अब। हैं? और तो वहाँ पे बैठे हुए थे वो बगल में गोंडा है, वहाँ पे पंडित सिंह यहाँ से गए थे और वहाँ पे बैठे बैठे थे, वो बोले कि नहीं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पहले इस साल हम तो लगवा, अगले साल लगेगा तब लगवाएंगे, ऐसा बोले थे। अखिलेश जी ने बोला जब सबको लग जाएगी उसके बाद लगवाएंगे। अखिलेश जी ने बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि सबको लगवा, सब लग जाएगी उसके बाद मैं लगवाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। पहले लगवा ले, जाकर रैली वैली करना है, चुनाव आ रहा है। वो सब ठीक है। मैं नहीं लगवाऊंगा। बाद में उनको पता चला कि ये चीजें मतलब बैकफायर कर रहा है, तब उन्होंने मान लिया, उन्होंने लगवा लिया। ये तो वो बातें अलग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, पहले इसका बताइए, देश इसका जवाब मांगता है कि जो लाशें तैर रही थी वो क्यों थी, वो कहाँ थी। जो 700 किसाने मर गए हैं, जो शहीद हुए, उनको क्या देगा आप, उनके परिवार को मुआवजा कौन देगा, उनकी बात करिए आप। कोरोना वैक्सीन छोड़िए आप। तेजिंदर जी वैक्सीन के सवाल पे घिरे हुए हैं, इसलिए आगे बढ़ाए हैं बात को। हाँ बताइए। कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है। कोरोना वैक्सीन में अखिलेश जी ने शुरू में ही भ्रम की स्थिति जनता में पैदा कर दी। मतलब हाँ, वो इस तरीके की बात करके फिर बाद में जाके आप लगवा लेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे मुझे में तो पड़ लगता है भाई, जाती नहीं क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़े मुझे नहीं पता नेता की क्या क्रेडिबिलिटी कितनी खतरे में पड़ती है। नेता के कई सारे फॉलोवर होते हैं यार। हाँ। नेता होता है जैसे वो बस जहाँ में भाई फॉलोवर करते हैं हैं, आपको, वो उन चीजों को आपको justify करते हैं। अगर मेरा साफ कहना है, अगर नरेंद्र मोदी कहीं जाकर मास्क नहीं लगाते हैं और जब वो एक टीवी पे बोलते हैं ऐसी बात की, ये अभी कमेंट में मुझे हम लोगों को भी लिखा जाएगा, इंक्लूडिंग मी, सबको लिखा जाएगा कि आप लोग भी नहीं लगवाए हुए हैं। लेकिन हम एक जनप्रतिनिधि की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी अगर ये टीवी पे कहते हैं कि आपने मास्क लगाइए, फिर वो जाकर कहीं बिना मास्क के दिखते हैं। अखिलेश यादव वैक्सीन के खिलाफ बयान देते हैं और फिर उनके कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, तो आपको फॉलो करने वाले लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है। जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं। अब ये बात कह रहे हैं किसानों की, कृषि बिलों की,
जिसके बारे में आपने कहा अरे वापस तो ले लिया, अब क्या चाहिए? नहीं मास्क बिना मास्क लगाए नहीं जाते हैं सुनिए, कहीं। जब हमारी प्रधानमंत्री जी, जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, प्रधानमंत्री जी के बहुत ही वो है कि वो जनता की बात जनता नहीं मान रही तो वो अपना बिल वापस ले लिए। प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है, वो जनता की बातों को मान लिए। ये इतने लोग शहीद हो गए, उससे पहले लेना चाहिए था। उसके पहले उनको आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा था। इस चीज पे मैं सहमत हूँ आपके साथ कि ये चीजें गलत। वो देखिए, वो खालिस्तानी, उनके नेता खालिस्तानी आतंकवादी कहें तब आप जस्टिफाई करेंगे। बाइक ले लिया तो उसको भी आपको जस्टिफाई करना। जो कर्तव्य फैक्ट रहे चीज हैं, नहीं, जो लाल किले फैक्ट पे झंडे को उतार करके जिस तरीके के निहंगम वो दृश्य गलत, है, गंदे दृश्य, वो उन्होंने झंडे गलत का किया। अपमान किया, उस पर भी बोल दीजिए ना। वो उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ, सनी देओल के साथ दिखाई दी। आखिर वो कौन है? उसके बाद उसको सजा क्यों नहीं हुई? हम तो उसकी सजा की मांग करते हैं। मैं सजा की मांग करता हूं। अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी छाया थी ना, फोटो थी, आखिर वो कौन है?